क्या यूपी की सियासत में अकेले पड़ गए योगी आदित्यनाथ? क्या यूपी चुनाव से मोदी शाह ने बना ली दूरी? क्या विपक्षी दलों के झुंड के सामने कमजोर पड़ गए योगी आदित्यनाथ? और क्या मोदी शाह को दिखने लगी है यूपी चुनाव में बीजेपी की हार? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि राज्य में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। यूपी की वर्तमान सियासत को देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अकेले छोड़ दिया है? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय भाजपा में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की सियासत से मुंह मोड़ लिया है? और अगर ऐसा है तो क्या यूपी का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव साबित होने वाला है? आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। देश की वर्तमान राजनीति को देखें तो साल 2027 राजनीति के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम साबित होने वाला है, क्योंकि अगले साल देश के 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे अहम राज्य शामिल हैं और इन सभी राज्यों में बीजेपी की नज़र सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूपी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता माना जाता है और ये कहा जाता है कि अगर किसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है तो उसके लिए दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए 2027 के यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंकने वाली है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दांव पर लगी हुई है। यूपी चुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा में अभी 4 महीने का वक्त बचा हुआ है और इसीलिए यूपी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो अलग अलग ज़िलों में जनसभा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और यूपी चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बात अच्छे से पता है कि विपक्षी दल साल 2017 या 2022 की तरह कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो फ़ायदा हुआ था उसके चलते अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ यूपी के हर ज़िले में घूम रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि केंद्रीय भाजपा इस समय राष्ट्रीय राजनीति में बुरी तरह से उलझी हुई है। इसके चलते ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी शाह की टीम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले की तरह ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक राजनीतिक शीत युद्ध चलता रहता है, लेकिन हाल के दिनों में ये सारी खबरें काफ़ी कम आती हैं, जो इस बात को लेकर सवाल उठा रही हैं कि क्या मोदी शाह उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मोदी शाह की टीम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव नहीं है तो ये कैसे तय हो गया कि मोदी शाह को यूपी में बीजेपी की हार का अंदाज़ा हो गया है, और ये कैसे कहा जा सकता है कि मोदी शाह ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अकेला छोड़ दिया है। आपका ये सवाल वाजिब भी हो सकता है, लेकिन चलिए इस पूरी थ्योरी को डिकोड करते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का साल 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था
और बीजेपी को 312 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। उसके बाद बीजेपी और मोदी शाह की टीम ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था। अब अहम बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे तगड़े झटके के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुला खेल खेलने के लिए पूरी छूट देनी होगी और इसीलिए मोदी शाह की टीम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय नहीं है। हाल ही में जब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार लखनऊ के दौरे पर आए थे तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी केवल और केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने जो ऐलान किया था वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि 2017 हो या 2022 योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कोई खुलकर बयान नहीं दिया था और इसीलिए ये साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को खुला खेल खेलने की छूट दे दी है। इतना ही नहीं, ये बात हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के डिप्टी यानी केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में बीजेपी में आंतरिक तौर पर काफ़ी टकराव भी है। 2017 में जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था तो यूपी में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष थे और केशव प्रसाद मौर्य ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको ही मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिल गई थी। 2017 से लेकर 2025 तक केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 2024 में लगे बड़े झटके के बाद ये तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को आगे ले जाएंगे और इसीलिए अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने अब खुलकर ये कह दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरेगी और योगी आदित्यनाथ ही चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, इन लोगों ने जिस तरीके से बयान दिए हैं वो ये सवाल उठाता है कि क्या मोदी शाह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को खुली छूट दे दी है और सवाल ये भी है कि मोदी शाह आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बता दें कि यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मोदी शाह की वजह से तगड़ा राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे से लेकर नीट पेपर लीक विवाद, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और यूजीसी विवाद के चलते मोदी शाह की छवि सवालों के घेरे में आ गई है और मोदी शाह से बीजेपी के समर्थक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी शाह ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखना चाहते हैं और बीजेपी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुखर चेहरा बनाना चाहती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से सबसे आक्रामक बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए भी इस बार का यूपी चुनाव काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय भाजपा लगातार विवादों का सामना कर रही है और इसके चलते विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीधे तौर पर मोदी शाह को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए मोदी शाह उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति का अकेले ही मुकाबला करना होगा। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ को
बीजेपी ने यूपी की सियासत में जिस तरह से अकेले छोड़ा है और मोदी शाह ने यूपी की सियासत से जो मुंह मोड़ा है, उसके चलते क्या बीजेपी को कोई फ़ायदा होता है? क्या बीजेपी की ये रणनीति उसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फ़ायदा पहुंचाती है, या फिर समाजवादी पार्टी बीजेपी के सारी रणनीतियों को फेल कर देगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।